Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss coordinate geometry. तो coordinate geometry में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको कुछ डाउट था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पहले सॉल्व करता हूं, देन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सॉल्यूशन है उसको हम लोग चेक करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन ए लाइन सेगमेंट हो गई, ए लाइन पहले लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ओके, ए बी का कोऑर्डिनेट -4, -8 और ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 7। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 इक्वल पार्ट में। ओके, तो दिस पॉइंट इज 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। इसको हमने P रखा और एक क्या हो गया? Q हो गया। ओके, अब देखिए, तो हम अगर हमें क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 1 2 3, तो ए क्या होगा? ए 1 पार्ट होगा, इधर कितना पार्ट हो गया? 2 पार्ट हो गया। तो इधर हमारे पास टोटल 2 पार्ट हो गया और इधर कितना हो गया? 1 पार्ट। तो n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 1। ये दिस पार्ट इज 1 पार्ट। ओके, और इसका हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं h, k। हमने P का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर लिया? h, k। ओके, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, अब हम इसको अब कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? विच फॉर्मूला अप्लाइड हियर? तो हम क्या कर सकते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला आपको याद है ना? सेक्शन फार्मूला एक विच टाइप ऑफ डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के लिए आपके सिलेबस में इंटरनल ही डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो H इक्वल टू सेक्शन फार्मूला पहले लिख जाए, H इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एन कितना है? 1 और एन कितना है? 2। x1 y1 x2 y2। तो चलिए x2, तो हम यहां पर लिखते हैं हियर m 1 इंटू -4 प्लस क्या 2 इंटू व्हाट? 7 अपॉन व्हाट? 1 प्लस 2। तो क्या हो गया? -4 प्लस 14 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 3। ओके, तो H इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 3। अब K के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो K इक्वल टू 1 इंटू -8 प्लस n, 2 इंटू व्हाट? 2 इंटू 2 अपॉन व्हाट? 1 प्लस 2। तो देयरफॉर K इक्वल टू -8 प्लस 4 अपॉन व्हाट? 3। तो देयरफॉर K इक्वल टू -4 अपॉन 3। तो K इक्वल टू कितना आ गया? -4 अपॉन 3। ओके, तो K इक्वल टू -4 अपॉन 3 एंड कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लेता हूं, 2, 7 और -4, 8 ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट। ओके, तो चेक करता हूं आंसर तो क्या है? ट्राई सेक्शन मीन्स 2 पार्ट। तो -4 इंटू 1 -4 इंटू 1 -4 इंटू 1 एंड 2 इंटू ओके राइट, यहां गलत हो गया यार। 2 इंटू क्या होगा? 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2। दिस इज द x1। x1 का वैल्यू इज x1 इक्वल टू क्या है? 2 है। हमने y1 का वैल्यू पुट कर दिया था, तो दिस इज द रॉन्ग। तो ये कितना आ गया? -4 प्लस 4 अपॉन 3।
नहीं 0/3 इक्वल टू 0 होगा। ओके, वो भी गलत हो गई क्या यार। इसको चेक कर लेते हैं। m इंटू y2 ये -8 सही है, एंड y1 इक्वल टू 7, दिस इज द 7, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो k इक्वल टू हो गया -8 प्लस 14/3, तो k इक्वल टू कितना आएगा 6/3 इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 और h इक्वल टू 0, तो p का कोऑर्डिनेट होगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू क्या आया 0,2, तो ये आया कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू 0,2। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0,2। अब हम q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, इसको हमने क्या h, k जूम कर लिए, तो q का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। q का कोऑर्डिनेट ये भी h, k हो गया, तो a पॉइंट a हो गया, a क्या हो गया q हो गया, और ए पी क्या है ए क्यू क्या है, ए क्यू के लिए पी क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि, तो यहां लिख सकते हैं कि क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू हमने लाइन सेगमेंट लिखा, तो अब P मिड पॉइंट हो गए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू x2 h प्लस 2 अपॉन क्या, अब इसका कोऑर्डिनेट कितना मिड पॉइंट, तो इसका अपॉन 2, दिस इज 2, तो a पहले 2 हो गया, तो ये कितना आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 इंटू 2 इक्वल टू h प्लस 2, तो मीन्स देयरफॉर h इक्वल टू -2, सॉरी h इक्वल टू -2 हो गया। तब हम किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, अब हम लगाएंगे सेकेंड 2 इक्वल टू व्हाट, 2 इक्वल टू क्या होगा k y2 प्लस y1, तो 7/2, तो इधर 2 इंटू 2 इक्वल टू k प्लस 7, तो 4 - 7 इक्वल टू k, तो देयरफॉर k इक्वल टू -3, तो k इक्वल टू -3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ q इक्वल टू कितना -2, -3, तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना आया -2, -3, तो यहां से नहीं हम इधर ही लिख देते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ q -2, -3। तो इस तरह से हमने q को कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया यहां पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, और ए सेक्शन फार्मूला यूज करके p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। तो आइए इसको मैं रफ करता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो पहले मैं इसे रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करता हूं। तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन हियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर तो हमारे पास आ गया विच क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट 10 क्वेश्चन हो गया, 11 का सोल्यूशन लिखता हूं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट, ओके, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है -14, -10, एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6, -2, ओके, दिस इज द 6, -2, ए लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट में, तो 1 2 3, तो 4
1 2 3 4 इक्वल पार्ट में हो गया। तो मैं सपोज ये सी का कोऑर्डिनेट हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। ओके, तो पहले हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, डी का। डी क्या है, डी दोनों के मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट। ओके, तो डी को हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल दें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ओके, तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या सॉल्व कर सकते हैं, पहले डी का कोऑर्डिनेट हमने इसे जूम कर लिया, डी का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, डी का कोऑर्डिनेट हो गया एच कॉमा के, दिस इज द एच कॉमा के। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि D is the midpoint of line segment AB. D is midpoint of line segment AD, AB. D is the midpoint of line segment AB. AB का midpoint है तो H इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो H इक्वल टू क्या आ गया, -14 प्लस 6 अपॉन 2, तो H इक्वल टू -8 अपॉन 2 इक्वल टू -4, और K इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो K इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, ओके, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो गया, राइट, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि k इक्वल टू y2 इक्वल टू व्हाट, y2 इक्वल टू क्या है, -2 प्लस इन ब्रैकेट -10 अपॉन 2, तो k इक्वल टू -2 -10 अपॉन 2, तो -12 अपॉन 2 इक्वल टू -6। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आया, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना आया कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू -4 -6, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू -4 -6। ओके, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब हमारे पास आ गया, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया, ए और डी का कोऑर्डिनेट आ गया, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -4 -6, तो डी कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल टू -4 -6, -4 -6। ओके, अब देखिए, अब डी और ए के लिए, एडी के लिए सी क्या है, मिड पॉइंट, तो हम इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के फाइंड कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एडी मीन्स दिस, ए एंड डी इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एच इक्वल टू व्हाट, x2 प्लस x1 अपॉन 2, तो h इक्वल टू आपको कितना आया, -14 -4 अपॉन 2 इक्वल टू -18 अपॉन 2 इक्वल टू -9। ओके, और k इक्वल टू हमने निकाला y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो y2 कितना है आपका, k इक्वल टू y2 माने -6 एंड -10, तो इधर हो गया -10 अपॉन 2, तो -16 अपॉन 2 इक्वल टू -8, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या सी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू व्हाट, -9 अपॉन -8, ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ क्या फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डी फाइंड कर दिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड कर दिया। ओके, अब ई के बारे में बात करते हैं, ई, तो ये हमारा आ गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ विच, -9 -8।
अब ई के बारे में बात करेंगे, अबाउट टू ई। तो आप क्या करिए, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं इधर क्या रफ करूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू रफ द बोथ दिस साइड। तो उसके लिए हमें, क्योंकि ई फाइंड करना है हमें, तो ई का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हियर डीबी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, इसका हम कोऑर्डिनेट लेते हैं एच कॉमा के। तो डीबी ई इज लिख सकते हैं, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ओके, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। तो एच इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो h इक्वल टू -4 प्लस 6 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। और k इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो k इक्वल टू y2 मीन्स -2 और y1 मीन्स -6 अपॉन 2। तो -8 अपॉन 2 इक्वल टू -4। तो हमारा ई का कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू क्या, 1, -4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू 1, -4। तो ये आपका, इस तरह से हमने आपका सारे का आंसर निकाल दिया कि इसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तो इसका -9, -8 सही है, -4, -6 सही है, 1, -4। जब ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो इसमें कितने अननोन बनेंगे, 1, 2 एंड 3। तो हमने सी, डी और ई का कोऑर्डिनेट आपको निकाल दिया, जो 4 इक्वल पार्ट में दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो ये आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो इस तरह से हमने आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन कर दिया। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है आप खुद से ट्राई करिए, आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, आप ये अपने होमवर्क में नोट कर लेंगे। तो ओके बाय, थैंक यू। मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं।